फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका बस एक ब्रीफ, एक बेसिक आइडिया आप लेकर चलेंगे। और इसी क्लोज पैकिंग में मैं HCP को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए यदि हम NCERT की मदद ले लें, इन पूरी बातों के लिए आप फॉलो करेंगे, तो ये जो 3 चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए उसके 100% क्वेश्चन आपसे सही। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और नीट की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। मैं अमित शुक्ला, केमिस्ट्री फैकल्टी एलन कोटा, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन आपको कैसे करना है ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। चैप्टर्स ये हैं: केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट 6 ईयर में जो 9 पेपर्स नीट के हुए उसमें 17 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के, सॉलिड स्टेट के 11 क्वेश्चन और सरफेस केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस पूछे गए। तो स्टार्टिंग करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स में पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इनके न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड टॉपिक है रेट लॉ और रेट इक्वेशन, और इसके अंदर भी स्पेशली जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो एक्सपेरिमेंटल टेबल बेस्ड है, जिसमें एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, इनिशियल रेट गिवन रहता है, उससे आपसे रेट इक्वेशन या ऑर्डर पूछा जाता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म दी रहेगी, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, उसकी हेल्प से आपको रेट इक्वेशन फाइंड करनी होगी या ऑर्डर फाइंड करना होगा। अगला टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट में भी स्पेशली nth ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हाफ लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, और फर्स्ट ऑर्डर में भी बात करूं तो इंटरवल फार्मूला बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करें। प्रेशर बेस्ड जो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं रेट कांस्टेंट के, वो जरूर सॉल्व करें। इसमें आपको एक गैसियस रिएक्शन गिवन रहती है, टाइम t = 0 पर इनिशियल प्रेशर गिवन रहता है, आफ्टर टाइम t टोटल गैसियस मिक्सचर का प्रेशर गिवन रहता है, और रेट कांस्टेंट आपसे पूछा जाता है। इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका बस एक ब्रीफ, एक बेसिक आइडिया आप लेकर चलेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के बाद यदि कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है, और ये आपको पढ़ने को मिलेगा आर्हेनियस इक्वेशन की हेडिंग के अंदर। वहाँ पर बाकायदा आपको ये बताया जाएगा कि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट करता है, कैसे रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो आर्हेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। अगला टॉपिक आता है कोलिजन थ्योरी। एग्जामिनर का जब भी मन होगा कि मुझे केमिकल काइनेटिक्स से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम करना है तो वो कोलिजन थ्योरी को प्रेफर करते हैं। और कोलिजन थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। जो ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच, उस ग्राफ को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब उस ग्राफ को आप समझेंगे तो डेल्टा H और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये आपको पता चल जाएगा। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन रहेगी रिएक्शन की, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जाएगी। वो तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे जब कोलिजन थ्योरी का आपको जो ग्राफ है पार्ट वो क्लियर होगा। और जब उस ग्राफ को देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, यदि कैटालिस्ट आ जाए तो आखिरकार वो क्या चेंज करता है, कैसे वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, वो भी कोलिजन थ्योरी में कवर हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको कोलिजन थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में जो डिफरेंस हैं वो डिफरेंस आपको रीड करने हैं। इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम में A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा के क्या रिलेशनशिप है वो आपको देखने हैं। नेक्स्ट वेरियस पॉइंट्स ऑफ SCC, BCC एंड FCC। सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होता है, ये पॉइंट्स आपको खासकर देखकर जाने हैं। और पैकिंग इफिशियंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप इनके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसको आप सिंपल एक रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद एक समरी जरूर बनाइएगा कि आखिरकार जब कोई क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें कितने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं, कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं। और इसी क्लोज पैकिंग में मैं HCP को यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं
क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इसका नाम दे दिया गया है, थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी पैकिंग इफिशियंसी, एचसीपी जो बनता है उस एचसीपी की हाइट क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसका भी आइडिया आप अपने टीचर्स के क्लास नोट्स या मॉड्यूल से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आयनिक क्रिस्टल्स। अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी के अंदर से आयनिक क्रिस्टल टॉपिक स्किप हो गया है, लेकिन ये हमें पढ़ना है। किसी भी हेल्पिंग बुक से, मॉड्यूल से, टीचर्स के नोट्स से आप इसको देख सकते हैं। रॉक सॉल्ट टाइप, जिसको NaCl टाइप भी बोलते हैं, CaCl टाइप, ZnS टाइप, CF2 टाइप, इस टाइप के जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं इनको जरूर पढ़ के जाएं। कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पर यूनिट सेल कितने फार्मूला यूनिट सेल्स आते हैं, उनको आप देख कर जाएं। ये एक जरूरी टॉपिक है जो आपको अलग से अपने लेवल पर सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके भी क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन प्रैक्टिस जरूर आप करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। इसके अंदर जब आप पूरी पैकिंग वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि कोई एलिमेंट ए है जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट बी है जिसके एटम्स फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट हैं, तो उसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तब आप कर पाएंगे जब ये पैकिंग और SCC BCC जब इन सब की स्टडी आप प्रॉपर कर चुके होंगे। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। अभी तक जो देखा इसमें न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज़्यादा थे। थ्योरेटिकल पार्ट यदि इस चैप्टर का देखें तो शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी में गिवन है जिनको देखेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर डोपिंग का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लास्ट में आते हैं डिफरेंट नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स आपको जो सबसे ज़्यादा तैयार करके जाना है वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया है वो भी आप जरूर सॉल्व करेंगे। लास्ट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है वो काफ़ी कुछ आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पार्ट जरूर आप एनसीईआरटी के जो लास्ट 2 पेज हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के, वहां से आप देख के जाएं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं ये जरूर एक बार आप रीड करके जाइएगा। अगला आते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए यदि हम एनसीईआरटी की मदद ले लें तो पूरा का पूरा चैप्टर इजीली वहां से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ फैक्ट इसमें याद रखने पड़ते हैं, और इसका सबसे पहला जो जरूरी टॉपिक है वो एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में आप इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि डेल्टा H इसके लिए क्या होगा, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, डेल्टा S सिस्टम के लिए क्या होगा, निगेटिव है पॉजिटिव है, ये बातें वहाँ पर आप सीखेंगे। डेल्टा G सिस्टम का निगेटिव है पॉजिटिव है, ये सारी बातें आपको मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में सीखने को मिलेंगी। अगला जो इस पर क्वेश्चन बनते हैं वो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के जो डिफरेंस हैं उनको आप पढ़ के जाएंगे तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज कर दें तो एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसके अंदर कवर हो जाएगा। और एडजॉर्प्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें न्यूमेरिकल भी बना है वो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये बेसिकली इफेक्ट ऑफ प्रेशर कवर करेगा। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो इक्वेशन है वो याद रखना है, उसका लॉग वाला फॉर्म ध्यान रखना है, और उससे उसका ग्राफ यदि प्लॉट कर दिया जाए log x/m वर्सेस log p, तो स्लोप से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर आप करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पे। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पहला पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक होता है फिजिकल स्टेट पे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन की एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, वो आपको अच्छे से रीड करनी है। दूसरा, उनके बीच में एफिनिटी के बेसिस पर लायोफिलिक, लायोफोबिक की कुछ पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज, उनको आपको देखना है। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ें तो दो जो उनके पॉइंट्स होते हैं, जो 2 टाइप्स होते हैं कोलाइड्स के, वो जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। वो है एसोसिएटेड कोलाइड्स जिसको मिसल्स बोलते हैं, और अगला है इमल्सन। इन पर क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। आगे यदि हम लोग बढ़े कोलाइड के अंदर तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन में कई सारे प्रिपरेशन आपको दिए होंगे, लेकिन 2 पॉइंट्स उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है तो ब्रेडी-गार्क मेथड और दूसरा है पेप्टाइजेशन। इनको जरूर आप रीड करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं डायलिसिस। जब कोलाइड प्रिपेयर हो गया तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा, तो प्यूरिफिकेशन के लिए डायलिसिस की कैसे स्पीड इनहेंस की जाती है, डायलिसिस क्या है, इसको एक बार जरूर आप रीड करें। फिर आते हैं, जब हमने प्रिपरेशन कर ली, प्यूरिफिकेशन कर लिया, तो क्या आएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में टिंडल इफेक्ट, कलर, चार्ज, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, ये कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी मैं देखूं तो चार्ज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसी से ही
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कॉन्सेप्ट, जीटा पोटेंशियल वो कवर होता है। अब चार्ज है, यदि ये हमको प्रूफ करना है तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है। यदि हमें कोगुलेट करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करना है, तो वो कोगुलेशन में कवर होगा। तो इसको अच्छे से रीड करके जाएं। लास्ट में आते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस देखा जाए तो कोलाइडर और एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी एक बार रीड कर लेंगे। क्या रीड करना है? जो इसकी थ्योरीज है कैटालिसिस की, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी, उसको बस एक बार सिंपल रीड कर लेंगे। कैटालिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आप रीड कर लीजिएगा। फिर आते हैं जियोलाइट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। जियोलाइट्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, इनको कहाँ पर हम यूज करते हैं, और लास्ट में एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस की की लॉग जो थ्योरी है उसको आप रीड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री का पूरा पार्ट डिस्कस किया, और इसमें कहीं पे भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी कंसल्ट कर सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री के लिए। तो स्टूडेंट्स, इन पूरी बातों को यदि आप फॉलो करेंगे तो ये जो 3 चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए उसके 100% क्वेश्चन आपसे सही होंगे। लास्ट में आपसे ये कहूँगा, बच्चों आप सफल जरूर होंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि एलन हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।